तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एनएलटी एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस जो चेंज हुआ है। 30% सिलेबस कम हुआ है यूपी बोर्ड का। तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड सिलेबस। तो इसमें क्या दिया है कि जो फ़िलहाल अभी मैथमेटिक्स के अलावा सभी का सिलेबस अपडेट आ गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस अपडेट ऑफ यूपी बोर्ड फॉर एग्ज़ाम। कि ये जो फ़िलहाल किया गया है कोविड-19 की वजह से किया गया है, आगे का देखेंगे। लेकिन जो एग्ज़ाम होंगे 2020 22 21, जो 21 में फ़ाइनल एग्ज़ाम होंगे, 2021 में जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सिर्फ इसी 30% सिलेबस को कट करते हुए होंगे। यानी कि 70% जो अभी तक आता था, जितना भी सिलेबस था उसका टोटल ओवरऑल 70% अभी तक का जो सिलेबस है वो हमारे एग्ज़ाम्स में आएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले बात करते हैं, जो सिलेबस चेंज हुआ है वो इंग्लिश का हुआ है। तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए, ये है इंग्लिश का यूपी बोर्ड 12 सिलेबस चेंज फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए चेंज हुआ है। तो इसमें क्या है, जो सेक्शंस आएंगे वो इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सिलेबस कट हो गया है वो इसमें है नहीं। उसके अलावा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, डाउनलोड कर लेना सिलेबस। इसमें पहला है प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन जो आता था आपका, जो स्टोरीज़ वगैरह होती थी, उसके बाद वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होते थे। तो उसमें जो है क्या क्या आएगा ये इसमें दिखा हुआ है। जो 10 मार्क्स का आना है, जो 10 मार्क्स का आना है वो एक पैसेज आएगा। उस पैसेज के क्वेश्चन आंसर होंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक कोई पैसेज आएगा लिख के, यानी कि क्वेश्चन एक पूरा पैसेज आ गया, मतलब पूरी स्टोरी यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के आएगी आपको। उसके बारे में यहाँ पे नीचे क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे फिर सेकंड क्वेश्चन होगा, ऐसे ऐसे करके 10 मार्क्स का ये आएगा। हो सकता है 5 क्वेश्चन इसमें हो। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सीधा दिया भी हुआ है कि 1 शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होगा, शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसमें क्या होगा, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो 30 वर्ड से ज़्यादा, मतलब 30 वर्ड तक आप आंसर इसका दे सकते हैं, उससे ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 30 वर्ड्स इसमें होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। वोकेबलरी बेस्ड ऑन टेस्ट। इसमें वोकेबलरी क्या होता है कि वोकेबलरी, मान लीजिए आपको किसके वर्ड मीनिंग्स पता है कि नहीं है। मान लीजिए कोई एक वर्ड है, स्टेशनरी ले लेते हैं। ठीक है, इसका आपको मीनिंग पता है कि नहीं है, उसको अब डिफाइन करेंगे। वेयर ऑल द बुक्स आर अवेलेबल, द बुक्स, और है ना, ऑल द पेन बुक्स और ऑल द स्टफ्स आर अवेलेबल। ओके, ठीक है, चेक कर लेना, आप देख लेना, कोई नहीं, इसमें नीचे हो गया थोड़ा। तो सेकंड जो होगा वो पोइट्री होगा। पोइट्री में क्या आएगा, इसकी जो जो चेंज हुआ है, जो चेंज इस तरीके से हुआ है, उसी में क्या होगा, यूपी बोर्ड में एक क्या होता है, एक पोएम लिखी हुई वहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, आपको एक पोएम वहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। उससे क्या है कि जो पोएम है, एक पोएम लिखी हुई आएगी, तो उसी पोएम से क्या है कि आपको क्वेश्चन आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर आप उसी से निकालेंगे। मैं आपको भी यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें सेम ही उसी तरीके से होगा जिस हिसाब से प्रोस का सेक्शन दिया हुआ है। प्रोस मतलब जो कहानी ऊपर लिख के आएगी, तो उसी हिसाब से उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ मैं। तो इसमें क्या होना है, एक सेकेंड, हाँ ओके। तो यहाँ पे एक पोएम, आपको मान लीजिए एक पोएम लिख के आई 10 लाइन्स की या 5 लाइन्स की, उसके ऊपर क्वेश्चन होगा, उसके ऊपर सेम क्वेश्चन, सेम प्रोस वाला होगा। और इसमें सेंटर आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द पोएम, मतलब किसी भी जो एक पोएम लिख के आएगी आपको पोइट्री, तो उसका जो मेन आइडिया है, जो लास्ट में उसका एक कहते हैं ना, एक शीर्षक, एक कंक्लूजन, एक नरसंहार निकल के आया, या फिर या कह सकते हैं हम जो बाद में शिक्षा हमें क्या पड़ा, मतलब इससे क्या हमें, ठीक है, क्या हमें इससे मिला, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी आप देख लेंगे, मैं लिखे दे रहा हूँ थोड़ा। ये शॉर्ट स्टोरीज इसमें लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन है। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, मतलब दो दो इसमें जो टोटल आएगा 2 शॉर्ट आंसर आएंगे, जिसमें कि आपको 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और फिगर ऑफ स्पीच में आएगा आपको
सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरोन, ओनोमेटोफिया और हाइपरबोल। ठीक है, तो आप इसको आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। हो सकता है मैं आपको इसको सबसे अच्छा फिगर ऑफ स्पीच जो है मैं आपको ये टॉपिक कवर करूँगा आगे फर्दर, आपको बता दिया जाएगा जब भी मैं इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो ये मैं अच्छे से कवर कर दूंगा, आप इसके लिए परेशान ना हो। ये सभी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले टाइम में सभी को प्रोस, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी सब कुछ मैं आपको सब बताने वाला हूँ। ओके, अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ, यानी कि ग्रामर सेक्शन जो भी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ओके, एक मिनट, ये थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। ये सेक्शन बी आता है हमारा ग्रामर। ओके, तो सेक्शन बी में क्या है कि ग्रामर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि ग्रामर में पहले क्या आता है कि सबसे पहले जो आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, जो 2 मार्क्स का आएगा वो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आउट ऑफ टू एनीवन। ठीक है, अगर मान लीजिए वहाँ पे ऑप्शंस में इसमें आएंगे, इसकी बात करें तो ये ऑप्शंस में आएंगे, मान लीजिए 5 आए, 5 में से हमें 2 करने हैं, या 3 आए, 3 में से हमें 2 करने हैं। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ये भी मैं अच्छे से आपको कंप्लीट कराऊंगा। और सिंथेसिस आउट ऑफ टू एनीवन, सिंथेसिस मतलब किसी को कन्वर्ट करना, किसी सेंटेंस को किसी दूसरे में करना विद मतलब उसका मीनिंग जानने के बाद। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी 2 आएंगे आपको, हिंदी में आएगा, हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ओके। ऐसी सिंटैक्स, ऐसी सेम इसमें आना है कि सिंटैक्स, मान लीजिए कोई लेटर आया लिखने के लिए, उसका सिंटैक्स हम कैसे लिखेंगे, या कोई एप्लीकेशन वगैरह कॉलेज को लिखनी होती है, स्कूल को लिखनी होती है, वो इसमें आएगा। ठीक है, ओके। और ये आती है 6 पे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मीन्स जो जितने भी मान लीजिए ये हो जाते हैं, सिनोनियम हो गए, सिनोनियम पर्यायवाची आप बोलते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का ये आएगा। एंटोनियम, विलोम शब्द, होमोफोन्स जिनका सेम मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, विद द सेम मीनिंग्स। ओके, और ये हो गए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड, मान लीजिए एक लाइन लिखी हुई है, जैसे कि लिखते हैं द थिंग विच इज यूज्ड टू राइट। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सी चीज़ लिखने के लिए यूज़ होती है, तो क्या होता है इसका वन वर्ड में हमें आंसर लिखना होता है पेन। ठीक है, पेन, पेंसिल, जो भी आप लिखना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो इसका क्या है कि मुहावरे और लोकोक्ति होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये सब मैं कंप्लीट कराऊंगा, आप इसकी परेशान ना हो, बस आपको सिलेबस अपडेट के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और 7th में आता है यहाँ पे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे एक हिंदी में लिखा हुआ है, कोई भी एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है पूरा, तो आपको उसको सेम टू सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वहाँ पे लिखना है। तो ये होगा हमारा 10 मार्क्स का। सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है बच्चों, बताऊँगा मैं आगे आने वाले टाइम में। ये सब मैं कंप्लीट कराऊंगा, इस वजह से आप परेशान ना हो। या फिर इसके ऑप्शंस में ये सब चीज़ें आएंगी, ये आप देख सकते हैं। एक फिर 12 मार्क्स का, 12 नंबर का फिर ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे तो आप जानते हैं, ऐसे भी ये भी सब मैं आपको लिखने का इसका तरीका बता दूंगा। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज जो मैंने आपको बताए थे, ये अनसीन पैसेज का इसका मतलब ये होता है कि एक पूरा पैसेज, जैसे शुरू में आपको बताया था मैंने पोएम के लिए और उसके लिए प्रोस के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सा लिखा होगा। ठीक है, पूरी कहानी टाइप एक लिखी होगी इंग्लिश में, तो उसके नीचे क्वेश्चंस लिखे होंगे। ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी बुक है उसकी बुकी से क्वेश्चन, मतलब बुकी से जो कंटेंट है वो आएगा लिख के। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो ग्रामेटिकली कुछ भी दे सकते हैं आपको लिखने के लिए, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर होंगे, वो आपको ऑप्शनल भी होंगे, ऑप्शंस भी आते हैं ABCD करके। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, बच्चों समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो आता है हिंदी का सिलेबस। हिंदी का सिलेबस ये देख लीजिए, हिंदी का जो अपडेट हुआ है इसमें लिखा है हिंदी गद्य विकास। आप इसे पढ़ सकते हैं, थोड़ा आप इसे अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। ये फाइनल सिलेबस है जो इसमें जो 2020 में आने वाला है, 2021 में। ओके, तो ये फाइनल है, आप इसको चेक कर लेंगे एक बारी। ठीक है, अब आते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, हिंदी का आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको फिजिक्स का इसमें आगे मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिजिक्स का ये बहुत ज़रूरी है, तो दैट्स वाई। ओके, अब इसमें देखिए आप, ये इसमें दिया हुआ है, हिंदी में बता देता हूँ, ये है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इसमें जो सिलेबस आएगा आपका ये है फिजिक्स। ठीक है,
2021। तो इसमें क्या है, जो जो चैप्टर ऐड हुए हैं, जो चैप्टर हमारे 20 to 21 ऐड हुए हैं, जो पहला खंड है, खंड क्या के लिए है, स्थिर विद्युत की, ठीक है, स्थिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये स्थिर विद्युत की है, ये 6 मार्क्स का आना है, इसमें ध्यान देंगे ज़रा। और धारा विद्युत, ठीक है, धारा विद्युत आना है 7 मार्क्स का, धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबन ये आना है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा तथा पर्यायवाती ये धाराएं, ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये आना। तो पार्ट ए से 35 मार्क्स का जो पेपर आएगा हमारा वो 70 नंबर का आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पेपर आएगा फाइनल वो 70 नंबर का आएगा फिजिक्स का। फिजिक्स का और इसका क्या कहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो बायोलॉजी वालों का, क्योंकि इसमें 30 नंबर जो होते हैं प्रैक्टिकल के ऐड होते हैं, तब जाके 100 नंबर का पेपर होता है। लेकिन इंग्लिश का जो आएगा, इंग्लिश का हमारा 100 नंबर का ही पेपर आएगा, 50 का जो आएगा क्या आएगा, और जो 50 का आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे ज़रा, क्योंकि जो मार्क्स डिवाइडेशन है वो तो पहले से ही ऐसा है ही है, तो थोड़ा इस पर ध्यान देंगे। बता देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो तो यहाँ पे ये आपने एक खंड कै में, ये पहली बुक होगी जिसमें आपको ये सब मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। और दूसरा है, दूसरे में क्या है कि दो खंड कै, ये दूसरी बुक होगी, इसमें लिखेगा प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, मतलब जिसमें आपको सिर्फ जितने भी लाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइट से संबंधित चीज़ें हैं, वो सब आपको इसमें देखने मिलेंगी। और उसमें फिर द्रव्य और द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नामिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ये जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है वो मैंने देखा है आज तक, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे मिले हैं ये प्रकाशिकी। इससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसकी एक एक चीज़ मैं कंप्लीट कराऊंगा, और इसमें जो है आपका विश्वास करना, आप इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, जो मैं क्वेश्चन, सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊँगा और मैं इसके बारे में बताऊँगा, जो भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज़ में। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में आज बता रहा हूँ, ठीक है। द्रव्य और द्वैत प्रकृति, मैं सब चीज़ पूरा सिलेबस आपका फिजिक्स का कवर कराऊंगा, उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सिलेबस देख लीजिए, लेकिन सिलेबस इतना ही होना है जितना इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आती है केमिस्ट्री की बात। तो केमिस्ट्री में देखिए क्या है कि केमिस्ट्री का सिलेबस ये है 2021, ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं ठोस अवस्था। इसमें ठोस अवस्था जो है 5 नंबर का आने वाला है। जितने हैं ये इसमें 13 हैं, ये 13 ही अपडेट हुए हैं, इन्हीं में से सिलेबस हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ठोस अवस्था 5 मार्क्स का आने वाला है। विलयन, ठीक है, ये 7 मार्क्स का आने वाला है। ये जो अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से आते हैं। ठोस अवस्था बहुत आसान चैप्टर है, मैं आपको इसको करा दूंगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको इसे करा दूंगा, डोंट वरी। तो इसमें क्या है, विलयन है, और तीसरा है वैद्युत रसायन, ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का आने वाला है। रासायनिक बलगिकी, ये भी 5 का आने वाला है। तो ये क्या है, ये वाली जो इतने हैं, ये हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ तक ये हमारी है, मतलब ये फर्स्ट फेज़ में होगा, ठीक है। ये है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और हम बात करें तो यहाँ से, और ये यौगिक तक की बात करें यहाँ से, मतलब यहाँ से कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, और इसको बोलते हैं यहाँ से हेलो एल्केन और हेलो एरीन से ये सारा आता है ऑर्गेनिक में। तो आप परेशान ना हो, मतलब आप यहाँ को थोड़े नाम आपको चेंज लग रहे होंगे, अलग अलग नाम लग रहे होंगे, अदरवाइज़ तो आपको मैं सारा बिल्कुल ये ये क्या कहते हैं, 3 सब्जेक्ट्स तो आपको अच्छे से करा दी जाएंगे। और क्या कहते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश का आपको अपडेटेड सब कुछ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, देखने के लिए। इस चीज़ से आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो और बस यही है फ़िलहाल के लिए। तो अभी ये इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं आप इसे देखने के, ये जो अपडेटेड सिलेबस है बस इसके लिए बोला, ये भी 70 मार्क्स का आएगा, 70 प्लस 30 प्रैक्टिकल के हैं, तो ये टोटल 100 मार्क्स का इसका आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बाकी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है, कुछ 2-4 टॉपिक्स हैं वो शायद इसमें हटाए गए हैं, अदरवाइज़ जो इसमें से सिलेबस सब कुछ सेम ही है पहले वाला, लेकिन कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, वो आपको मैं मतलब उसके अलावा मैं आपको सभी पढ़ाऊँगा। उसके लिए आपको मेरे रेगुलर देखते रहिए, आगे के लिए मैं आपको सब कुछ वही कराऊँगा जो आने वाला है। और मेन फोकस होता है कि आपकी नॉलेज के साथ साथ आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ मेरा, ठीक है, आगे के लिए। तो यही होगा, ओके।
अब लास्ट में आते हैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स। तो बायोलॉजी वालों को मैं बता देता हूँ, बायोलॉजी वाले के लिए ये जो सिलेबस है, टोटल जो सिलेबस है वो थोड़ा कम कर दिया गया, थोड़ा क्या काफ़ी कम कर दिया गया है उस हिसाब से देखा जाए तो। पहला है जो सबसे जो पहला टॉपिक है वो है जनन। जनन आएगा और ये अनुवंशिकी और विकास 18 मार्क्स, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का तक आता भी रहा है। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें ज़्यादा ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है ये वाला, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब आपको नोट्स वगैरह सब आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली इसकी। इसमें अगर बायो को मैं एडजस्ट कर पाया किसी और टीचर के द्वारा, तो मैं आपको इसके नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और तीसरा आना है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, 14 है, 14 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उससे उसके अनुप्रयोग तो 10 मार्क्स का आने वाला है। तो ये थोड़ा ये आसान होते हैं, ये बात करें, ये दोनों लास्ट के ये बोले बड़े आसान होते हैं। तो 10 और 14, ठीक है। तो 24 नंबर आप इसमें आराम से 24 नंबर आ सकते हैं आपके। देखो 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। ये 70 इसमें 30, इसमें सबसे बायो वालों का फ़ायदा क्या होता है कि इसमें 30 नंबर जो होते हैं वो कॉलेज के होते हैं, स्कूल के होते हैं, सॉरी, ठीक है। स्कूल से 30 नंबर उनको मिल जाते हैं फ्री में, और ये बचे 70, 30 में से 24 नंबर का ऐसा होता है कि तुम मतलब एक बार देख लोगे नोट्स, तो उसके बाद इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ओके, तो बस यही था आज के इस टॉपिक में। तो यही अपडेटेड सिलेबस है। इसके बाद अभी हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो आप इसको देखते रहिए। तो जैसे भी आपको पता चलेगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी नोटिफिकेशंस में आपको देता रहूँगा हमेशा। तो बाकी मैं फ़िज़िक्स का स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो 2021 यानी कि 2021 के लिए। तो मैं बहुत जल्दी शुरू से कर दूँगा।